नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे। सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बयान बवाली भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी चुनावी खबर से। जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में खुद को कांग्रेस की विचारधारा के करीब बताया, जिस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान का स्वागत किया है तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर कई विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर को अपने अंदर स्थिरता लाने की नसीहत दी है। पीके के नाम से चर्चित प्रशांत किशोर। आज देश की सियासत में प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष, प्रशांत किशोर ने देश की करीब 10 से ज्यादा पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सियासी दलों को जीतने में मदद की। अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर फिलहाल जन सुराज अभियान के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। यही वजह है कि खुद को बाकी सियासतदानों से अलग बताने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर के निशाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर बराबर रहे हैं। एक बार फिर प्रशांत किशोर के एक बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी विचारधारा को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर से जब ये सवाल हुआ कि उनकी विचारधारा क्या है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं। फिर ये सवाल हुआ कि क्या आप कांग्रेस में जा सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूं। अब यह कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस की विचारधारा के करीब बताने वाले प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की सियासत में सियासी बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान का स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशांत किशोर अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा के साथ हैं, तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। प्रशांत किशोर हमारे साथ आना चाहते हैं तो यह उन्हें ही तय करना है। हमारी पार्टी तो सभी का स्वागत करती है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि वो कांग्रेस विचारधारा के हैं तो अच्छी बात है। समान विचारधाराओं वालों का स्वागत है। कांग्रेस के लिए हमेशा दोनों बाहें फैलाए खड़ी है। तो अब उनको तय करना है कि वो कैसे क्या करेंगे। कांग्रेस के लिए दरवाजा सबका खुला हुआ है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बयान पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर कई विचारधारा से प्रभावित होते रहते हैं। 2014 में वो बीजेपी के साथ थे। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में पहले ये तो तय करें कि उनकी विचारधारा क्या है। बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए ये भी कहा कि बिहार में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए वो किसी न किसी पार्टी की तलाश में हैं। प्रशांत किशोर पहले भी उनकी विचारधारा सपा से मिल चुकी है, शिवसेना से विचारधारा अपना वो मिला चुके हैं। हर जगह अपना वो हश्र देख चुके हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी वंशवाद का विचारधारा उनको अच्छा लगता है तो उनको मुबारक और कांग्रेस को मुबारक। इनके जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती। ये सब जगह जाके अपनी विचारधारा मिलाते हैं और सबका नाश करके ही आते हैं। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर के बयान पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस या किसी दल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वह तय करें। यह कांग्रेस और उनको तय करना है, लेकिन किसी को भी किसी के साथ जुड़ने के लिए स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी की कोई विश्वसनीयता इस बिहार और देश के अंदर नहीं है। कब किस दल में वह शामिल होंगे इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। उनकी बेचैनी जो बढ़ी है, जो देश के अंदर इंडिया एलायंस का कुनबा बढ़ा है,
और बिहार में महागठबंधन की ताकत बढ़ी है, उसके कारण अब प्रशांत किशोर जी को समझ में आ रहा है कि हमको कहां रहना चाहिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास एक प्रपोजल लेकर गए थे। तभी प्रशांत किशोर का प्रपोजल चर्चा का विषय बना था, लेकिन कांग्रेस और पीके के बीच बात नहीं बन पाई और दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल लिए, तो प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी जमीन तलाशने के लिए जन सुराज अभियान की शुरुआत कर दी। अब प्रशांत किशोर के इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर उनके कांग्रेस के साथ जुड़ने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर की रात को राहुल गांधी ने फोन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की और उसके अगले ही दिन यानी 22 दिसंबर को बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से निकलता गाड़ियों का ये काफिला डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। पटना में सीएम आवास पर दिख रही हलचल बताने के लिए काफी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा हलचल INDIA अलायंस के खेमे में देखी जा रही है। खासकर दिल्ली में हुई बैठक के बाद नाराजगी की खबरों के बीच 24 घंटे के अंदर अलायंस के 2 बड़े नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की। रात में राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की, तो अगले ही दिन सीएम से मुलाकात करने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। मुख्यमंत्री आवास में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग जैसे खास मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात है तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार के साथ, यह काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अब सीट शेयरिंग के साथ साथ तमाम जो चीजें हैं उसको अब आगे बढ़ाना है। और ऐसे में सुबह सुबह तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग उनके आवास पर पहुंचते हैं और देखिए अभी वो निकल रहे हैं। पहले राहुल गांधी से फोन पर बात और फिर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जब इतने बड़े काम में लगे हों, इतनी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हों, तो संगठित होकर और पारदर्शी तरीके से सबको एक्ट करना चाहिए। हालांकि जिस ढंग से ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया वो आश्चर्यजनक है। काम को जब अंजाम देने के लिए निकले हैं तो ये काम बड़े दिल से होंगे, छोटे दिल से नहीं होंगे। ये नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। वहीं बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की राहुल गांधी से बात और तेजस्वी यादव से मुलाकात पर तंज कस रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कहना है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो ये बेकार कुमार हो गए, खुशी कुमार से बेकार कुमार हो गए। अब ये बेरोजगार हो गए, इनको रोजगार मिलना मुश्किल है। जिस प्रकार से आज ये पटना से दिल्ली जाने की तैयारी इनकी थी, अब तो इनको माया मिला है ना राम, कहते हैं भातो खेलिया जातो गरीब। जबकि आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश से डिप्टी सीएम का मिलना आम बात है, लेकिन बीजेपी को पता है कि बिहार की तरह देश से सफाया होने वाला है, इसलिए बीजेपी नेता मुलाकात पर भी सियासी बयानबाजी करते हैं। भाई देखिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में जो काम कर रही है, इससे बीजेपी का पेट में दर्द हो रहा है और उनको अच्छी तरह से पता है कि जिस तरह से भाजपा का सफाई बिहार से हुआ, अब केंद्र की सत्ता से ही विदाई 24 में होनी है।
अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किए जाने से नाराज सीएम नीतीश कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया था या फिर सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, ये तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर सच है कि नीतीश कुमार की पहल पर ही विपक्षी गठबंधन बन पाया और नीतीश कुमार की नाराजगी इंडिया गठबंधन की सेहत बिगाड़ भी सकती है। दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में INDIA गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर पटना और रांची तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को मुद्दा बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि संसद शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह बंद कर दिया गया। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में हुए। हाल ही में पटना के डाक बंगला चौराहा पर इंडिया अलायंस का मार्च निकला, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, वामदल के कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि पटना में कांग्रेस ने गठबंधन के साथी दलों के साथ नहीं बल्कि अलग होकर मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मार्च में शामिल होते हुए कहा, जिस तरह सांसदों का निलंबन किया गया वो लोकतंत्र के खिलाफ है। जब इन नगरीय संविधान से भारतीय जनता पार्टी शासन चलाना चाहेगी तो क्या रास्ता बचता है। बिहार की राजधानी पटना की तरह सांसदों के निलंबन के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। शहीद चौक से राजभवन तक निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट के नेता शामिल हुए। जिस तरह से तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है, हमको लगता है कि उसको सबक सिखाना होगा और सारे लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू रखने के लिए सड़कों पर आना चाहिए। देश भर में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 3 राज्यों में मिली हार की वजह से विपक्ष के नेता बेवजह बवाल कर रहे हैं। संसद के मामले में जब लोकसभा के अध्यक्ष ने जांच का आश्वासन दे दिया था, उसके बाद विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्या थी। और स्पीकर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सदन में बैठा हूं, मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तो उनको विश्वास नहीं होना चाहिए क्या स्पीकर साहब की बात पे? इसका मतलब जानबूझ के, जैसे हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कहा, जानबूझ करके वो जो हारे हैं चुनाव उसका बदला लेने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे थे, उनको अवसर मिल गया। एक तरफ विपक्ष शीतकालीन सत्र से 146 सांसदों के निलंबन को मुद्दा बनाकर सड़क पर है, तो दूसरी ओर बीजेपी राज्यसभा के सभापति के अपमान को मुद्दा बना रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आने वाले दिनों में भी खूब देखने को मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में आप देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। बयान बवाली में सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की। गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आपत्तिजनक बात कही है। गोपाल मंडल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई नहीं जानता, लोग नीतीश कुमार को जानते हैं और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। तो आप बोले तो हम जान गए, उनको कोई नहीं जानता है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ बयान न देने की चेतावनी दी है। इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी विधायक सीपी सिंह सठिया गए हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर दोबारा सीपी सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोला तो वो हश्र करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। सीपी सिंह भाजपा के नेता हैं और ये सठिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दिन रात भाजपा को कांग्रेस और राहुल गांधी जी नहीं रहते हैं। हमने सीपी सिंह को कहा है अपने दायरे में रहिए आप, दोबारा अगर हमारे राहुल गांधी जी पर कुछ बोलिएगा तो आपकी जो है ना, मैं वो हश्र करूंगा आपका कि आप सोच नहीं सकते। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान और सीएम सिद्धारमैया की प्राइवेट जेट में घूमते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को साझा करते हुए बीजेपी तंज कस रही है कि इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और क्राउड फंडिंग की जरूरत है, और दूसरी ओर उनके नेता प्राइवेट जेट में घूमते हैं। चुनावी वायरल में देखिए कांग्रेसी नेताओं का आसमानी महल। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24 आप। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा मैं कांग्रेस विचारधारा के करीब हूं, मेरे बारे में कांग्रेस को तय करना है। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव की प्रतिक्रिया, कहा वो कांग्रेस की विचारधारा के हैं तो अच्छी बात है, समान विचारधारा वालों का स्वागत है। प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता मनजीत सिंह का तंज, कहा प्रशांत किशोर की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इंडी गठबंधन की ताकत बढ़ी इसलिए इधर शामिल होना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का तीखा हमला, कहा उनके जैसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती, उन्हें कांग्रेस की विचारधारा पसंद आ रही है तो उन्हें मुबारक। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया का विरोध प्रदर्शन, लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले विपक्षी सांसदों का धरना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता शामिल। संसद से 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में पटना में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन, आरजेडी, जेडीयू, माले, सीपीआई के कई कार्यकर्ताओं ने किया मार्च। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार चाहते हैं जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाए। सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने से जेडीयू नेता नाराज, केसी त्यागी ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को भेजा सम्मन, ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड में डीबीटी योजनाओं को लेकर खड़ा किया सवाल, कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कैग की रिपोर्ट को मजाक बताया, कहा राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर गलत हुआ है तो इसकी जांच होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बीजेपी विधायक सीपी सिंह को चेतावनी, कहा राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया तो वो हश्र करूंगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। चतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार और कांग्रेस के खिलाफ दिया धरना, बीजेपी ने राज्य सरकार पर माफिया के समर्थन का आरोप लगाया। सीएम हेमंत सोरेन धनबाद लेकर पहुंचे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, 408 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं का उद्घाटन। 3 राज्यों में जीत के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक। 24 दिसंबर तक हो सकता है राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन, 20 से ज्यादा विधायक ने सीएम से मुलाकात की, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ भी रहे मौजूद। संसद में 141 सांसदों के निलंबन पर सियासत जारी, राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन, जयपुर में शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर दिया गया धरना। पीएम मोदी से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मुलाकात, 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे सीएम, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पीएम से पहली मुलाकात। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, मध्य प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हुई चर्चा, सिंधिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुलाकात, सांसद ने प्याज निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को जल्द हटाने की मांग की।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज, कहा अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया, बीजेपी सरकार में कोई संतुलन नहीं। छत्तीसगढ़ में हार पर कांग्रेस का राजधानी रायपुर में मंथन, कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, दीपक बैज बैठक में रहे मौजूद, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पुलिस उच्च अधिकारियों के साथ सीएमओ में बैठक की, महिला सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता, गश्ती बढ़ाने और गुंडागर्दी कम करने के दिए निर्देश।